हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है. ऑप्शन 1, एनालोगस ऑर्गन आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इन सेपरेट lineages. ऑप्शन 2, evolution is stochastic process based on chance event in nature and chance mutation in organism. Option 3, during the course of evolution chemoautotrophs evolved first. Option 4, branching descent and natural selection are two key concepts of Darwin theory. राइट अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इवोल्यूशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज इवोल्यूशन. इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कैसे चीजें एडवांस फॉर्म में क्रिएट हुई. तो अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है अबाउट एनालोगस ऑर्गन्स. एनालोगस ऑर्गन्स. तो सबसे पहले बच्चों एनालोगस ऑर्गन होते क्या हैं? एनालोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका फंक्शन जो है वो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है. सो एनालोगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स that are similar in function but different in structure. right. अब अगर मैं एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ ऑक्टोपस. रेटिना ऑफ ऑक्टोपस एंड रेटिना ऑफ वर्टिब्रेट. दोनों ही ऑक्टोपस और वर्टिब्रेट का रेटिना क्या फंक्शन करता है? तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है विजन का. लेकिन जो ऑक्टोपस का रेटिना है बच्चों ये डेवलप होता है स्किन से और जो वर्टिब्रेट का रेटिना है ये डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक ब्रेन से. एम्ब्रियोनिक ब्रेन से. तो दोनों का फंक्शन क्या हुआ? बिल्कुल सेम हुआ लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है. अब जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं बच्चों ये शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है कि जो हमारी लेस रिलेटेड स्पीशीज होती हैं वो मोर सिमिलर हो जाती हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन. राइट. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे बेसिक से चीजें जो है वो एडवांस हुई हैं. राइट. अब इवोल्यूशन हो किस वजह से सकता है? या तो कोई नेचर में चेंज आया है उस वजह से भी इवोल्यूशन हो सकता है या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो गई. म्यूटेशंस होने की वजह से भी इवोल्यूशन आता है. अब बच्चों जब अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था तो अर्थ पे जो पहला सेल आया था, जो पहला प्रोकैरियोटिक सेल आया था, प्रोकैरियोटिक सेल आया था वो कैसा था? वो हेटेरोट्रॉफिक था. हेटेरोट्रॉफिक था मतलब कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाता था. और ये हेटेरोट्रॉफिक क्यों था? ये इसीलिए हेटेरोट्रॉफिक था क्योंकि उस टाइम पे अर्थ पे ग्लूकोज जो था वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट था. राइट. तो जो पहला प्रोकैरियोटिक सेल आया था वो कैसा था? वो हेटेरोट्रॉफिक था. अब हम बात करेंगे अबाउट डार्विनिज्म. डार्विनिज्म. तो डार्विनिज्म ने हमारी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी. नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी. और जो डार्विनिज्म था उसके दो मेन की कॉन्सेप्ट थे. क्या क्या? पहला तो था नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा है ब्रांचिंग डिसेंट. ब्रांचिंग डिसेंट. नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है? तो नेचुरल सिलेक्शन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे नेचर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को चूज करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए फिट होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर देता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए अनफिट होते हैं. तो यहाँ पे अनफिट ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर दिया और फिट ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर दिया. ब्रांचिंग डिसेंट का क्या मतलब होता है? सपोज कर लो ये कोई एक स्पीशीज थी.
अब इस स्पीशीज से आगे 2 स्पीशीज इवॉल्व हुई और ये वाली जो स्पीशीज है इसने एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं करा, लेकिन इस स्पीशीज ने अपने आप को एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया। तो ये वाली जो स्पीशीज है इसे तो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और ये वाली स्पीशीज जो है ये अब आगे चल के अपनी 2 और नई स्पीशीज बनाएगी। अब इन 2 स्पीशीज में से इस वाली स्पीशीज ने अपने आप को अडेप्ट नहीं करा अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस, लेकिन इसने अडेप्ट कर लिया। तो ये क्या करेगी, ये अपने आगे चल के और 2 स्पीशीज बनाएगी। तो ब्रांचिंग डिसेंट क्या है, ये एक पैटर्न है इवोल्यूशन का। इट इज द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। और इस इवोल्यूशन के पैटर्न के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो ड्राइविंग फोर्स है बच्चों नेचुरल सिलेक्शन। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है एनालोगस ऑर्गन आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इन सेपरेट लीनिएजेस। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एनालोगस ऑर्गन हमें क्या शो करते हैं, हमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ऑप्शन 2 में हमें गिवन है इवोल्यूशन इज स्टोकैस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 3 में हमें गिवन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कीमो ऑटोट्रॉप्स इवॉल्व्ड फर्स्ट। ये रॉन्ग है क्योंकि सबसे पहले कौन आए थे, हेटेरोट्रॉप्स आए थे। स्टेटमेंट 4 में हमें गिवन है ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी। ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर 3 और वही हमें फाइंड आउट करनी थी। सो द फाइनल आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। I hope you understood it well. Best of luck.